Hello, I'm Ravi and you are at Ravi Unofficial. Hello, I'm Ravi and you are at Ravi Unofficial. So today we will talk about time management. कि टाइम को अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। जो टाइम मैनेजमेंट का है ना, वो जो टाइम मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो स्टार्ट होता है अपना मॉर्निंग से। मतलब किसी भी चीज में हम जब टाइम मैनेजमेंट करते हैं, किसी मतलब कोई भी अपना जब टाइम मैनेजमेंट की जो फर्स्ट जो स्टेप होता है, टाइम मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। और मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना सो करके, तभी हमारा टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी हम अपने टाइम को ना मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम सोकर उठते हैं तभी से हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह का जो टाइम है, एक जो कॉमन टाइम होता है सुबह का, वो 4 बजे का होता है कि 4 बजे तक हम आराम से उठ सकते हैं। वो बेस्ड अपॉन पर्सन टू पर्सन है कि ये पर्सन टू पर्सन पर बेस कर, मतलब बेस्ड अपॉन पर्सन टू पर्सन की, मतलब हर एक जो ये जो सुबह का उठना है वो सबके हर एक के बस में होता है। कि वो हर एक की मर्जी होती है कि वो किस टाइम पर उठता है। कि उसकी एक इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, इंडिविजुअल एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि वो किस समय पर उठता है और किस समय पर उठना चाहता है, किस तरह से वो अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहता है, या फिर आप किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो करना चाहते हैं। तो 4 बजे का उठने का टाइम हो गया, लेकिन आप इससे पहले 1 घंटा पहले भी उठ सकते हैं, 3 बजे भी उठ सकते हैं, और 3 और 3:30 बजे भी उठ सकते हैं। यू कैन वेक अप एट 3 a.m. or 3:30 a.m. in the morning, or you can wake up at 4:30 a.m. Most of people press or click snooze button ऑफ देयर अलार्म। तो मतलब अपना वो स्नूज बटन पर क्लिक या फिर उस पर प्रेस करके वो अपना दोबारा फिर से सो जाते हैं, 10 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए। फिर उनका फिर वो आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा हो जाता है। और जब हाफ एन आवर जब चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो टाइम है वो मैनेज करने की बजाय वो वेस्ट हो गया। हम मैनेज करना चाह रहे थे, वो वेस्ट हो गया। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं कि स्नूज बटन पर क्लिक कर दिया या फिर उस पर दबा दिया, उस बटन को प्रेस कर दिया, और आधे घंटे के लिए वो सो गए। और हमारा जो टाइम है, जो मॉर्निंग का जो प्रेसियस टाइम है, जो मॉर्निंग का, चाहे वो 1 घंटा हो या फिर आधा घंटा, वो खराब हो गया हमारा। तो पहली बात तो पूरा जो राइट टाइम है कि हमें 4 बजे उठना है, तो 4 बजे ही उठेंगे हम। उसके लिए या तो हम अलार्म लगा लें, अलार्म नहीं, अलार्म तो लगाना पड़ेगा हमें, या फिर घर में हमारा कोई फैमिली मेम्बर है, हम उसको बोल दें कि वो हमें सुबह उठने के लिए बोल दे, हमें वो उठा दे सुबह। जैसे हमारा या तो हमारी माँ हो सकती है, या फिर हमारा कोई भाई, कोई दूसरा भाई, वो सुबह 4 बजे उठता हो, हम उसको बोल दें कि 4 बजे हमें उठा दे। कई बार है ना, फोन का अलार्म होता है, बहुत सारे जो फोन है, फोन के अलार्म का यूज करते हैं। फोन का अलार्म कई बार सुन जाता है, कई बार नहीं सुनता। इसके लिए मैं अपने बताऊं तो, अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो, मैं इसके लिए ना एक ब्लूटूथ रखता हूँ। जैसे ये ब्लूटूथ रखा है, ब्लूटूथ स्पीकर, तो मैं इसको कनेक्ट करके रखता हूँ। और सुबह में जब 4 बजे का अलार्म बजता है, तो ये है ना, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है इसकी। और जब ये बजता है तो मैं उठ जाता हूँ, उसी टाइम उठ जाता हूँ। बहुत रेयर चांस होते हैं कि मैं स्नूज करता ही नहीं हूँ। या तो मेरे को सुनता नहीं है फ़ोन का अलार्म कभी कभी, या फिर सुनता है तो मैं उसी उसी टाइम उठ जाता हूँ। तो इस तरह से आप भी सुबह उठ सकते हैं टाइम पर। 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फ़ोन है उसका अलार्म बजा नहीं। कई बार हमारा जो फ़ोन है उसका अलार्म बजा नहीं, हमारा जो फ़ोन का अलार्म है वो एकदम से रिंग नहीं हुआ बिल्कुल। जो फ़ोन का जो अलार्म है वो हमें सुनाई नहीं दिया, मतलब हम गहरी नींद में थे और फ़ोन का अलार्म है जो सुनाई नहीं दिया, और हमने ब्लूटूथ स्पीकर को भी कनेक्ट नहीं कर रखा था। तो हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि हम 10 मिनट ऊपर हो गए और फ़ोन का अलार्म बजा नहीं है। बहुत कई बार तो ऐसा होता है कि उस फ़ोन के अलार्म को देख करके, भाई ये तो बजा ही नहीं है, मतलब ये तो सुना ही नहीं है, दोबारा सो जाते हैं। सुबह हम उठ गए, उठने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जाना है
सबसे पहले तो आप जा सकते हैं अपने बाथरूम की तरफ, और बाथरूम पे आप जा करके जो वॉश बेसिन होता है, तो आप आंखों में पानी मारिए और बिल्कुल साफ कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए अच्छी तरह से। उससे आपका जो लेजीनेस है वो चला जाएगा। इसमें हम टाइम मैनेजमेंट के ड्यूरिंग, मतलब जो हम टाइम मैनेज करते हैं, मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो एकदम से प्रेशियस टाइम होता है, वो हमारा ही होता है। उसमें हमें तंग बहुत कम कर सकता है कोई भी, हमारा फैमिली मेम्बर कोई भी हो, या तो हमारा भाई हो, मतलब कोई हमारा सिबलिंग हो, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हो, बहुत कम तंग करते हैं। तो इसमें पहले तो लेजीनेस को भगाना पड़ेगा। उस लेजीनेस को भगाने के लिए हमें फेस वॉश करना पड़ेगा सुबह उठते ही, और फ्रेश होना पड़ेगा। फेस वॉश करते ही फ्रेश हो, और इसमें 5-10 मिनट लग सकते हैं। और यही माउथ फ्रेश कर सकते हैं, उसमें भी 5 मिनट लग सकते हैं। 10 से 15 मिनट का ये जो टाइम है सुबह का, उठते ही वो 10 से 15 मिनट का टाइम है जो, वो मैनेज हो जाएगा फ्रेश होने तक, जिससे आप सुबह उठ करके फ्रेश होकर के काम पर बैठ सकते हैं, काम करने सुबह। कोई भी काम हो आपका, या तो आपका स्टडी करने का हो, अगर आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप टीचर हैं, मतलब अगर कोई टीचर है तो आप टीचर है तो आप पढ़ाने की जो तैयारी है कि क्या पढ़ाना बच्चों को, जो स्टूडेंट आपके उनको क्या पढ़ाना है, वो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं सुबह उठ के। जब ये 15-20 मिनट का जो टाइम मैनेज हो जाए, 10 से 15 मिनट का जो है टाइम आपका ये मैनेज हो जाए, उसके बाद आप इस तरह का जो टाइम मैनेज है वो आप कर सकते हैं। जो वर्क है उस 10 से 15 मिनट का जो टाइम है उसको मैनेज करने के बाद आप जो बाकी का जो टाइम है उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन है, उस जो भी आपका प्लान है क्या पढ़ाना है, जो अगर आप टीचर है तो स्टूडेंट है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, और आप अपना एक चाय का कप भी बना सकते हैं, जिससे काम करने में आपको थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। चाय या फिर कॉफ़ी का एक कप बना सकते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है ना, अगर आप उसको मतलब कभी कभी मतलब हम टाइम मैनेज कर लेते हैं सुबह का, और डेली का जो टाइम है जो उसी तरह से मैनेज करते हैं। जब हम कभी कभी टाइम मैनेज इस तरह से कर नहीं पाते ना, उस टाइम पीरियड के अंदर हम कुछ चीज़ें जो है, कुछ काम है जो हम भूल जाते हैं कई बार। तो कुछ जो काम है, कुछ जो छोटे छोटे काम है, वो हम भूल जाते हैं। तो उनको एक स्लिप पर लिख करके, या फिर आप मिरर पे लगा दीजिए, या फिर कोई किसी किसी तरह की विंडो पे लगा दीजिए, फिर आप मेज पर रख दीजिए लिख करके, ताकि वो आपको उसी टाइम याद आ जाए, और आप उसको डेली वेज में दोबारा फिर से इंक्लूड कर सके, मतलब आप उसको भूल ना जाए। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का कोई इंडिविजुअल टास्क है, आप उसको डेली वेज में, या फिर जो रूटीन है आपका उसमें आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सुबह का जो टाइम है ना, जिसमें आप उठते हैं 4 बजे, या फिर 3 बजे, या फिर 4:30 बजे, सबका अलग अलग टाइम होता है। तो सुबह उठने से पहले ना हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि हम जब 4 बजे उठ रहे हैं, मतलब जब हम 4 बजे उठ रहे हैं, तो 4 बजे उठने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितने घंटे की नींद चाहिए। अगर हम डेली 5 घंटे की नींद, क्योंकि हम टाइम मैनेज कर रहे हैं अपने आप का, हमारा जो टाइम है, हम हमारा टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितने घंटे की नींद जो है वो डेली लेते हैं। हम तो फिर उसके हिसाब से ही हमें सोना पड़ेगा। सुबह अगर 4 बजे उठना है, और हमारी जो नींद है, जो हमारी स्लीप है, वो अगर 6 आवर्स की है, अगर 6 घंटे की है, तो हमें रात को 10 बजे सोना पड़ेगा। 10 बजे अलार्म लगा करके कि 10 बज गया है, सोना पड़ेगा। एक दो एक दो मिनट या फिर 5 मिनट ऊपर हो सकती है, तभी आप सुबह 4 बजे उठ पाएंगे, या फिर उस टाइम पर उठ पाएंगे जो आपका टाइम है, जिस टाइम पर आप उठते हैं और मैनेज करते हैं अपने टाइम को। और अगर आप हाउस वाइफ है तो आप खाना बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी, जो उठ रहा हो, जो भी उठ गया हो उस टाइम पे। और जो बच्चे हैं आपके, आप उनको उठा सकते हैं, उठा करके, क्योंकि बच्चों को उठाना सबसे बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो और इंडिया में जो गांव में होते हैं, विलेज में होते हैं, उन बच्चों को तो उठाना ना बहुत मुश्किल होता है। जो इंडिया में विलेज में होते हैं, विलेजेस में, उनको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है।
और उनके लिए एक जो हाउस वाइफ होती है, मतलब जो एक माँ होती है, वो उनको बस एक जो चाय होती है ना, जो टी होती है, कॉफी तो यहाँ पे कम पीते हैं, तो जो टी होती है उसका यूज करते हैं कि आप उठ जाओ, वरना आपकी जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, या फिर आपका जो भाई है, छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई है, वो पी जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स है वो यूज करके बच्चों को वो उठा सकती है। तो उठाते भी है बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो हाउस वाइफ होती है। सुबह का टाइम जिसमें 15 मिनट के बाद आप जो टाइम मैनेज करते हैं उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप। अगर आप डिजिटल वर्कर हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो बहुत सारे आप काम निपटा सकते हैं। ऑफिस के जो काम है वो निपटा सकते हैं, ईमेल्स वगैरह वो चेक कर सकते हैं। जो अपना पूरे दिन का जो शेड्यूल है ना, वो एक बार चेक कर सकते हैं आप। पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।